तो संजीव जी, हमने घर से डिसाइड कर लिया, हमने सर्च भी कर लिया, घर देखे हमारे क्लाइंट ने और उनको पसंद भी आ गए। हाँ ठीक है, ठीक है ना, बहुत आपने अच्छी बात उनको है। कंपेरेबल भी दिखा दिए कि लेकिन इस एरिया के अंदर इसका ट्रेंड चल रहा है। क्लाइंट ने बोला कि ठीक है, हाँ हमें घर पसंद है, अब इस पे पहले ऑफर। तो मुबारकबाद देना चाहूँगा आपके क्लाइंट को, क्योंकि घर पसंद आ गए इतनी अच्छी कंडीशन में, मार्केट कंडीशन जी, में घर पसंद आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। दैट्स राइट, आपकी मेहनत रंग लाई। तो अब नेक्स्ट जो है वो क्या करेंगे? अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है लोगों के लिए कि यहाँ तक तो ठीक था कि हमें घर देख लिया, पसंद आ गया, सब कुछ हो गया, व्हाट इज़ द नेक्स्ट? नाउ द होल थिंग, द लीगल थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दिस स्टेप द इटसेल्फ, पेपर वर्क। द पेपर वर्क, दैट्स द पेपर वर्क। तो हम क्या करते हैं, कोई भी घर जब हमें पसंद आता है, वी ऑलवेज ट्राई टू पुट एन ऑफर ऑन दैट प्रॉपर्टी। क्योंकि आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ, यहाँ पे वर्बल ऑफर्स नहीं चलती हैं, जी इट्स ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स। वी कॉल इट अग्रीमेंट ऑफ परचेज एंड सेल, जी जिसको हम नॉर्मली ऑफर डॉक्यूमेंट बोलते हैं। जी। तो उस ऑफर डॉक्यूमेंट के ऊपर वी पुट एन ऑफर टू द सेलर। ओके। सो फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव बायर हम एक सेलर को एक ऑफर देते हैं, जी और उस पेपर वर्क में, उस ऑफर में, डॉक्यूमेंट में हमारे पास में मोटा मोटा 4-5 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। वो क्या कंपोनेंट है जो बायर को जरूर ध्यान रखना चाहिए और अपने रियल्टर से डिस्कस करते रहना चाहिए? डेफिनेटली, और ये बिना रियल्टर की कंसल्टेशन के मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि रियल्टर की कंसल्टेशन के साथ ही आप ये करें। जैसे कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मार्केट कंडीशंस क्या चल रही हैं, कंपेरेबल्स क्या हैं, कौन सी प्रॉपर्टी कितने में बिकी है, सिमिलर प्रॉपर्टी। जी तो ऑफर बनाने के वक्त आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, विच वी कॉल प्री ऑफर एनालिसिस। तो राइट। हमने प्री ऑफर एनालिसिस आपके लिए किया, अब आप ऑफर बनाएं। ऑफर में हम राजन, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस की। जी, तो हम ऑफर द में मोस्ट इम्पोर्टेंट द पार्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम क्या प्राइस डाल रहे हैं। जी उसके बाद में बात आ जाती है डिपॉजिट की, विच इज लाइक ए टोकन डिपॉजिट, टोकन अमाउंट। जी तो यूजुअली हमें विद इन 24 आवर्स ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस वो डिपॉजिट देना होता है, इन फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर और सर्टिफाइड चेक। जी तो डिपॉजिट। उसके बाद में हम बात करते हैं क्लोजिंग, कि हम आज ऑफर कर रहे हैं लेकिन हमें चाबियां कब मिलेंगी। जी तो वो पीरियड जो है वो क्लोजिंग पीरियड है, क्लोजिंग डेट। देन वी हैव सर्टेन कंडीशन एंड क्लॉजेज। बट उससे पहले एक चीज मैं बता दूं, देयर इज वन थिंग कॉल्ड इररिवोकेबिलिटी। ये क्या वाला है? इररिवोकेबिलिटी का मतलब है कि मेरे को आपकी प्रॉपर्टी पसंद आई, मैंने आपको ऑफर दी, जी लेकिन मैं आपको एक टाइम लाइन दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ और ऑफर ओपन है, आप अगले साल आके को रहे तुमने तो ऑफर दी थी। नो, जी irrevocability is I'm giving an offer which is irrevocable, let's say until midnight tonight। जी 12 बजे तक रात को मेरी ऑफर वैलिड है, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो एज इज तो मैं बाउंड हूँ। जी। 12 बजने के बाद में भी अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, देन ऑफर इज डेड। ओके तो दैट इज द इररिवोकेबिलिटी। ओके। ठीक है, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमिंग इज ऑफ द एसेंस इन एनी ऑफर। एनी डे। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कंडीशंस और क्लॉजेस की। कुछ कंडीशन, सर्टेन कंडीशंस जो हम ऑफर डॉक्यूमेंट में मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल? फॉर एग्जाम्पल आप यूं सोचें कि टिपिकली जब हम कोई भी फ्री होल्ड ऑफर करते हैं, जी तो वी जनरली पुट couple of condition that. Number one condition is that this offer is conditional upon me as a buyer getting approval for the mortgage. पर हमने तो प्री अप्रूवल करा लिया था। हमने प्री अप्रूवल करवाया था। Okay. अब हम क्या करते हैं, प्री अप्रूवल के टाइम पे हमने प्रॉपर्टी नहीं बताई थी बैंक को, हमें पता ही नहीं था कि प्रॉपर्टी कौन सी लेने वाले जी हैं। बिल्कुल सही। अब हमें प्रॉपर्टी पता है, जी तो अब हम क्या करेंगे, उस प्री अप्रूवल लेटर के साथ में हम उसी बैंक के पास में वापस जाएंगे और हम उनको बोलेंगे मिस्टर बैंकर, ये प्रॉपर्टी मैंने चूज कर ली है, ठीक है अब इसके ऊपर मेरे को मॉर्गेज का अप्रूवल दो। ठीक है ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी डिसाइड करके देख के वो हमें उसका मॉर्गेज का अप्रूवल देते हैं। मेक सेंस। इसके लिए हम यूजुअली सेलर से 4 से 5 दिन का टाइम मांगते हैं, और जनरली इतने में हो जाता है। और जनरली इतने में हो जाता है, इससे पहले भी हो जाता है, बट हाँ 4-5 दिन में हो जाता है। ठीक है सेकेंड कंडीशन वी पुट दैट दिस ऑफर इज कंडीशनल अपॉन getting this home inspected by a home inspector, क्वालिफाइड होम इंस्पेक्टर। qualified home inspector, certified home inspector। एक सर्टिफाइड होम इंस्पेक्टर आके हम बुलाएंगे उसको, वी पे ऑफ कोर्स एज ए बायर वी पे, लेकिन वो आके घर की कंडीशन देखेगा, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिसिटी, उसकी को वायरिंग, उसका सब कुछ वो देखते हैं, एटिक चेक करते हैं, और उसके बाद में हमें वो रिपोर्ट देते हैं। ठीक है If we are satisfied with the report, जी then we will go ahead with the purchase, मेक सेंस। otherwise we will not। मेक सेंस। लेकिन डिपॉजिट हमने विद इन 24 आवर दे देना है। जी ठीक है, ऐसा नहीं कि डिपॉजिट भी हम बाद में देंगे। जी। हाँ, अगर हम परचेज नहीं करते हैं तो वो डिपॉजिट हमें वापस मिल जाता है। तो अगर ये कंडीशंस मीट नहीं होती हैं या वेव नहीं होती हैं तो लेकिन ऑब्वियसली ये डिपॉजिट रिफंडेबल होता है एग्जैक्टली, विद इन द पीरियड। एग्जैक्टली विद इन दैट पीरियड। जी कॉन्डोज के केस में एक एडिशनल कंडीशन आप डाल सकते हो, जी। डालनी भी चाहिए डेफिनेटली, वो है
रिव्यू ऑफ कॉन्डो स्टेटस सर्टिफिकेट. ओके सो कॉन्डो स्टेटस सर्टिफिकेट, जिसे हम एस्टॉपल भी बोल देते हैं, जी दिस इज बेसिकली आप कहें कि जन्म कुंडली है ये ऑफ द कॉन्डो मैनेजमेंट एंड कॉन्डो बिल्डिंग. जी उस जन्म कुंडली में, उस कुंडली में उनका फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, उनके पास में रिजर्व फंड्स कितने हैं, उनके पास में कोई असेसमेंट तो नहीं है, या उनके बायलॉज रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, क्या है. या मान लीजिए मेरे पास में पेट है और कॉन्डो की पेट पॉलिसी कहती है कि पेट्स आर नॉट अलाउड. So Or obviously restricted. then, yes. So these all things we say we condo status certificate का रिव्यू करेंगे, जी और रिव्यू करने के बाद में हम ओके करेंगे. ठीक है So this is the similar condition. ठीक है. उसमें भी इसके हम time अलावा भी और मांगते कोई हैं. कंडीशन डाल सकते हैं? इसके अलावा डालने को तो आप डाल सकते हो. देयर कुड बी सो मेनी अदर कंडीशंस जो कि हम मतलब केस टू केस बेसिस के ऊपर डिस्कस कर सकते दीज हैं. आर द कॉमन But कंडीशन. these are the common conditions, ठीक है. typical common conditions, ठीक है जी. and we put all these conditions in the offer document. ठीक है. एंड नाउ दिस ऑफर गोज टू द सेलर. Now this offer goes to the sellers, और उसके बाद में फिर सेलर उसको रिव्यू करता है, और उसका जो अगला प्रोसेस है उसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करते हैं. मेरा नाम है संजीव मनोचा, रीमैक्स के साथ में ब्रोकर सिंस 2005. 416-843-7600. और आप हैं Rajan Sethi. I'm also broker with Remax since 2003 and my number is 416-835-7960. and Two World is talking GTA real estate for you, bringing 40 years of combined experience in real estate. Thank you. Thank you.